तो हमने जो कल हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। ओके, कोई बताएगा मुझे डेटा टाइप के बारे में? कल सबको समझ में आ गया था कि डेटा के जिससे उसे नाम से लगता था कि हमें कल हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, जो हमें पता ही नाम से लगता है कि डेटा का टाइप। तो मैंने इसमें बताया था कि हमारे लिए सबसे रॉ डेटा है, सबसे छोटा डेटा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है, ओके, वो सबसे पहले तो बिट होती है 1 एंड 0, लेकिन ये हो जाएगी बाइनरी लेवल पे। ठीक है, हमने इस लेवल पे बात करनी नहीं है, हम इससे एक लेवल ऊपर, बाइनरी लेवल से ऊपर असेंबली लेवल आ जाता है, असेंबल। ठीक है, उससे ऊपर आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम इस लेवल पे बात करेंगे। इस लेवल पे सबसे जो छोटा डेटा होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारे लिए या तो न्यूमेरिक होगा या तो करेक्टर में होगा, जो मैंने आपको कल बताया था। थोड़ा 5 मिनट इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज की आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक 2-3 लोग और ज्वाइन होना चाहेंगे तो वो हो जाएंगे। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? और स्क्रीन भी शेयर है सबके साथ? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आज कोई कुछ कह नहीं रहा है। ओके, तो हमारे लिए सबसे जो बेसिक था डेटा टाइप में से दो टाइप का डेटा था हमारे पास, या तो न्यूमेरिक होगा या करेक्टर में होगा। ठीक है, न्यूमेरिक मीन्स 1 2 3 4 5 1 पॉइंट समथिंग, या जो भी हमारे लिए नेचुरल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं जो। और करेक्टर में ABCD और कोई भी स्पेशल करेक्टर या सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये तो न्यूमेरिक भी दो टाइप के होगा, या तो इंटीजर नंबर होगा और या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। इंटीजर नंबर मीन्स 1 2 3 या -1 -2 -5 या 0, ये हमारे सारे इंटीजर नंबर्स हैं। ओके, माइनस के हों या पॉजिटिव के हों। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन्स 1.2 1.5, जो हमारे डेसिमल्स में होते हैं, पॉइंट्स होता है जिनमें हमारा लगा, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। करेक्टर में या तो एक सिंगल करेक्टर होगा या सेट ऑफ करेक्टर्स होंगे। सेट ऑफ करेक्टर्स मीन वर्ड होगा, कोई वर्ड। सिंगल करेक्टर या A या B या C, या वर्ड होगा या हेलो। ओके, तो इंटीजर का हमने क्लासिफिकेशन किया। इंटीजर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा। कितने में करा? 4 पार्ट में डिवाइड करा। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। 4 पार्ट में डिवाइड किया। कोई ये बताएगा हमने इसे 4 पार्ट में क्यों डिवाइड करा? कल जो क्लास में था, कोई बताएगा? कोई नहीं? मतलब कल की क्लास किसी को समझ ही नहीं आई? स्पेस की वजह से। हमें स्पेस की कमी थी हमारे पास उस टाइम पे, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी डेवलप हो रही थी। उस टाइम हमारे पास स्पेस की बहुत कमी थी। जो काम हमारा बाइट में चल सकता था, उसे हम उस नंबर को इंटीजर में क्यों लें? क्योंकि उस टाइम पे 64 KB की रैम हुआ करती थी। तो 64 बिट KB की रैम, जब 64 KB की रैम थी, तो उस टाइम पे हमारे लिए स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप आजकल की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देख रहे होंगे, सीधे हम A = V लिखते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की कोई कमी नहीं है।
लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए बहुत स्पेस की बहुत कमी थी। इस वजह से हमें अपने प्रोग्राम को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि स्पेस की बात क्यों हो रही है। यहाँ पे भी स्पेस की बात, बाइट। तो आज हमने इन रेंज के बारे में पढ़ना है कि बाइट की रेंज क्या होगी, शॉर्ट की रेंज क्या होगी, इंट की रेंज क्या होगी, लॉन्ग की रेंज क्या होगी। ओके, आया समझ में कि हमने है इंटीजर ही नंबर है, लेकिन हमने इसको स्टोरेज के बिहाफ पे डिवाइड करा है 4 टाइप में। बाइट की जो हमारी वो होती है स्पेस लेता है, 8 बिट्स का स्पेस लेता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो हम इसे बाइट को 8 बिट्स, ठीक है। शॉर्ट हमेशा इंट का हाफ होगा, इंट का हाफ। इंट मोटा मोटा अगर 32 बिट का सिस्टम है, आता है ना 32 बिट सिस्टम, 64 बिट सिस्टम्स, ठीक है। 32 बिट्स हमारा इंटीजर का साइज होगा, कितना होगा 32 बिट्स। 32 बिट्स मींस 4 बाइट। इंट जो होता है वो हमेशा मशीन डिपेंडेबल होता है। ओके, मशीन का जो साइज होगा, मशीन जिस साइज पे मतलब जितने बिट पे वर्क कर रही होगी मशीन, बिट मींस जो हमारे लिए जो मशीन तो 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट्स जो हमारी होती हैं, ये सिस्टम की एक बार जब इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू, तो एक टाइम की प्रोसेसिंग पावर होती है, फ्रैक्शनल जो गीगाहर्ट्ज होता है, वो सारी चीज वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है, वो हमें अभी यहाँ पे देखना भी नहीं है। तो 32 बिट का अगर हमारा सिस्टम है तो इंटीजर का साइज 32 बिट होगा। ओके, और शॉर्ट उसका हाफ मींस 16 बिट। 16 बिट मींस 2 बाइट। ओके, लॉन्ग इंटीजर का डबल, इंट का डबल साइज। ओके, ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हमने 2 में डिवाइड करा, ये भी स्पेस के अकॉर्डिंग, फ्लोट एंड डबल। जो इंट का साइज होगा वही फ्लोट का साइज भी होगा, क्योंकि फ्लोट और इंट मशीन के डिपेंडेबल होते हैं। ओके, अगर इंटीजर का साइज 32 बिट है तो फ्लोट का साइज भी 32 बिट होगा, और डबल फ्लोट का डबल 64 बिट। अगर 64 बिट का सिस्टम है हमारे पास तो इंटीजर का साइज भी 64 बिट होगा, और फ्लोट का साइज भी 64 बिट। आ गया इतना समझ में? फिर हमने न्यूमेरिक की साइड पढ़ लिया, अब हम कैरेक्टर की साइड जाते हैं। कैरेक्टर की साइड मैंने कहा या तो सिंगल कैरेक्टर होगा और या तो मल्टी कैरेक्टर्स। मल्टी कैरेक्टर्स में वर्ड होगा। सिंगल कैरेक्टर मीन्स ए बी सी डी, या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर, $, कुछ भी वर्ड लगा लीजिए, हेलो। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जो सिंगल कैरेक्टर है इसे हम केयर कहते हैं, केयर, ठीक है। और जो इसे कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। क्या होता है? 1 बाइट का। 1 बाइट में हम सारे कैरेक्टर जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल कैरेक्टर्स हैं वो सारे 1 बाइट में आ जाते हैं। ओके, 1 बाइट के स्पेस में हमारे सारे कैरेक्टर्स स्टोर हो जाते हैं। स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स है ना। तो ये स्ट्रिंग जो होता है इसे हम कैरेक्टर एरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर एरे। जब एरे हम पढ़ेंगे तो वहां पे अब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो मान लीजिए हेलो है, HELLO, हेलो, और लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, एक नल कैरेक्टर भी है इसमें। इतना समझ में आया किसी के? अब देखिए आप, जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर एरे मतलब कैरेक्टर से मिलके बन रही है, तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अभी
डेटा टाइप में स्ट्रिंग ड्रॉप करें। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हेल्प ले रही है किसकी? कैरेक्टर की। कैरेक्टर से मिलके स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो अब हम सारे डेटा टाइप को काउंट करते हैं। यहाँ से बाइट पहला, शॉर्ट दूसरा, इंट तीसरा, लॉन्ग चौथा, फ्लोट पांचवा, डबल डबल हो गया आपका छठा, और सिंगल कैरेक्टर कैर हो गया सातवां। आठवां क्या था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमने ड्रॉप किया, इसकी जगह पे हम ले आए बूलियन। बूलियन मीन्स ये सिर्फ होता है एक बिट का। इसके प्लेस पे लाने का मतलब नहीं कि हमने स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया। ये समझिए कि डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग को भी हटा दे, क्योंकि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे होता है। ओके, और एक एक्स्ट्रा बुलियन है, मतलब 7 डेटा टाइप्स और एक एक्स्ट्रा बुलियन। बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम बूल कहते हैं। ओके, तो टोटल हमारे पास 8 डेटा टाइप्स हो गए। ये एक बिट का होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक एक बिट का होता है ये। ओके, इन्हीं को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन 8 डेटा टाइप्स को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसे जावा सपोर्ट करती है। इसलिए हम जावा को कहते हैं ना, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन 8 डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। इतना क्लियर? आज हमने रेंज पढ़ना, ये कल तक का टॉपिक था। हमने कल इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था ढंग से, एक एक चीज आपको समझा दी थी कि डेटा टाइप क्या क्या। तो आज हमें पढ़नी रेंज, हर किसी की रेंज। ओके, रेंज पढ़नी है। तो हम रेंज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर नंबर है। ओके, जो हमारा सिस्टम है वो बाइनरी पे वर्क करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी पे। हमारा सिस्टम कुछ नहीं जानता है, जो हम बोल रहे हैं ABCD और सारी चीजें, कुछ भी हम आपस में अभी बात कर रहे हैं, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कुछ नहीं जानता है वो जानता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या जानता है? बाइनरी लैंग्वेज को। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें सिर्फ 1 एंड 0, बस दो वैल्यू होती है, या तो 1 होगा या 0 होगा। मान लीजिए अगर हम हिंदी जानते हैं, तो हिंदी में कितने हमारे पास लेटर्स, वो हमारे पास कितना अल्फाबेट्स हैं? 52 है। ओके, इंग्लिश में कितना है? 26 है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अल्फाबेट है, 1 एंड 0। अगर हम इंग्लिश में बात करनी हो तो हमें 26 जो हमारे लेटर्स होते हैं, तो हमें उनके कॉम्बिनेशन प्रोग्राम में, उसमें भी हम लैंग्वेज ग्रामर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जाके हम इंग्लिश बोल पाते हैं। ऐसे सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। वो 1 एंड 0 के अलावा सारी चीजें 1 एंड 0 से मिली हुई है। और जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो सिर्फ क्या समझती है? वोल्टेज। क्या समझती है? वो सिर्फ वोल्टेज। और वोल्टेज, हाई वोल्टेज है सर्किट में तो 1 है, लो वोल्टेज है सर्किट में तो 0 है। समझ गए? ये 1 एंड 0 भी कुछ नहीं है, हाई एंड लो वोल्टेज है। मीन्स अगर हम एक हाई वोल्टेज 5 वोल्ट का हमारे पास वोल्ट है, तो हम इसको 1 मान लेंगे। और मैंने आपको कल बताया था, अगर दो पर्सन हैं, अगर ये आपस में बात कर रहे हैं और इन्होंने अगर बाइनरी लैंग्वेज में इन्होंने बात करनी है, और मान लीजिए ये कुछ ये कहना चाह रहा है, ये 110 111, और इसको पास करना है, तो ये कैसे कहेगा? इसके हाथ में एक 5 वोल्टेज का वायर है, जो इस पे टच करेगा, इसने इसको पकड़ के रखा, इस पे करंट आ गया, इसके बाल खड़े हो गए, तो ये समझ गया 1 कह दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ा, फिर इसने इस पे सेकेंड टाइम इस पे टच किया, फिर से इसने, इसको पता चला अभी भी 1 है। इस टाइम 0 देखा इधर, अब बोलना है ना, इस टाइम इसने हटा दिया यहाँ से, तो ये 0 हो गया। ओके, ऐसे ऐसे करके हर एक सेकंड में ये आपस में सिंक्रोनाइजेशन करते रहे अपना, और जिससे पता चल गया कि जिससे ये डेटा यहाँ से यहाँ नेटवर्क में डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है हमारे सिस्टम के अंदर, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर के आस, सब कुछ इस तरीके से ही हमारे जो डेटा होता है वो आपस में ऐसे ही पास होता है इधर उधर। इन्हीं से कंप्यूटेशन होता है, इन्हीं से सब कुछ होता है। ओके,
तो ये सारी चीजें हैं। वोल्टेज बाइनरी लैंग्वेज ये है। अब बाइनरी लैंग्वेज बहुत टफ है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमारे फैमिलियर है। यहाँ पे कंपाइलर होता है, ठीक है, जो इसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स असेंबली लैंग्वेज होती है, लेकिन आप इतना भी वो मत कीजिए, आप ये समझिए ये बाइनरी है, ठीक है। क्योंकि लोअर लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज पे असेंबलर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो हमें तीन चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, ना बाइनरी पढ़नी है, ना असेंबली लैंग्वेज पढ़नी है, हमें सीधे पढ़ना कंपाइलर पढ़ना है, हमें सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ना है, ठीक है। हमें ये नहीं जानना है कि हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर कैसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, फिर लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट, फिर असेंबली बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। ये हमारा पार्ट नहीं है पढ़ने का अभी। अभी हम सीधे आगे बढ़ेंगे कि रेंज इंटीजर बाइनरी, हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी। तो जो हमें रेंज पढ़ना है बाइनरी, अब मुझे ये बताओ डेसिमल में डेसिमल डेसिमल सब समझते हैं। डेसिमल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सो ऑन 10 11 सब कुछ, ठीक है। लेकिन 10 से क्या होने लगे, सारे नंबर रिपीट होने लग गए हैं, ठीक है। अब इन्हीं नंबरों से मिलके हमारा कोई भी नंबर बनता है। अगर मुझे 123 लिखना है तो इन नंबरों में से ही मिलके ये नंबर बना है। आप कितना बड़ा भी नंबर लिख लेंगे, इन 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कोई नंबर बनता है। सेम बाइनरी में आ जाते हैं। बाइनरी में 1 एंड 0 सिर्फ हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं, और सारे नंबर भी हम इन दोनों के हेल्प से ही बनाएंगे। इसमें भी सेम चीज, इतना क्लियर। जिस तरीके से डेसिमल के सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनते हैं, वैसे ही बाइनरी के सारे नंबर 1 एंड 0 से बनते हैं। अब काउंटिंग पे बात आ जाती है। अब हमें बाइनरी काउंटिंग भी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, याद भी करनी है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप अगर हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, बेसिक से लेके टॉप लेवल तक। तो अब देखो हमारी काउंटिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग है। 10 11 12 13 14 ये हमको बचपन से पढ़ाया गया, याद है। लेकिन बाइनरी अब हम पढ़ेंगे, बाइनरी लैंग्वेज। देखो बाइनरी का जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 फिर 10 फिर 11 फिर 100, ठीक है, ओके, फिर 101, ठीक है, फिर 110, फिर हो जाएगी 1111, फिर 1000, फिर 1001, ठीक है, फिर 1010, 1011, 1100। देखिए ये बाइनरी की काउंटिंग है। जैसी काउंटिंग यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ऐसे करके 100, ऐसे ऐसे करके 101, ऐसे करके 101 के बाद फिर आया 102, 102 के बाद ऐसे करके 1110, फिर 1111, फिर उसके बाद हम आगे आगे बढ़े ऐसे करके 999, फिर 1000। बढ़ते हैं ऐसे करके, बीच का छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी किसकी काउंटिंग है, किसी की काउंटिंग है ये जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, 01 अब डेसिमल में आप ये देखिए कि फिर 1 एंड 0 कहां पर है, सीधे 10 पर है, 10। फिर 1 एंड 0 कहां पर है, सिर्फ 1 एंड 0, ठीक है, या 1 1, या तो 0 0, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1s होने चाहिए, या 1 0 होने चाहिए। दोनों तीनों कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है। देखो 1 1 कहां पर है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा 1 0 का कॉम्बिनेशन, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सीधे 100 पे मिलेगा। आपको 100 मिल गया। फिर 101,
102 में 2 आ गया, नहीं लिख सकते, सीधे आए 110, 110, 111, 111, सीधे उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा फिर आपको कोई कॉम्बिनेशन 1 एंड 0 का, सीधे मिलेगा 1000 पे 1000। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? इतना समझ में आया ये बाइनरी की काउंटिंग? कोई कुछ कह नहीं रहा है? बताएं, किसको समझ में आ रहा है? कोई पूछ सकता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, समझ में आ रहा है आपके? यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखिए कन्वर्जन, क्योंकि हम क्या समझते हैं, डेसिमल को, डेसिमल से हमें हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, डिजिटल डिजाइन जब पढ़ेंगे वहां पे हम सारे कन्वर्जन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अभी प्रोग्रामिंग पे हैं, इस वजह से हम कन्वर्जन छोटा सा पढ़ेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ शॉर्ट याद रखना। अभी डिटेलिंग हम डिजिटल डिजाइन में पढ़ेंगे। ओके, कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी नंबर को। देखिए 5 है, अगर 5 के यहाँ 10 लिखा है तो ये डेसिमल की बात हो रही है, और यहाँ अगर 2 लिखा है, 10 क्यों? क्योंकि हमारे डेसिमल में 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। ओके, और 2 लिखा उधर, बाइनरी मार्क से 2 ही नंबर होते, 0 एंड 1। ठीक है, तो 5 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 101 आता है। ओके, अब आप बोले कि 101 कैसे आ गया, आपको सिखा रहा हूँ कैसे होता है। 2 से आपको डिवाइड करना है 5 को, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितने बार गया? 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा? 0। ओके, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, 0 टाइम जाएगा, ये 1 रिमाइंडर इधर बच जाएगा, और हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो यहाँ पे कहते हैं 101। तो ये बाइनरी में हमारा 5 कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर हम कोई भी नंबर ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं 23 को, कितना टाइम्स जाएगा? 11 टाइम्स, 11 2 जा 22, 11 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? क्योंकि 11 2 जा 22 हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 1। ओके, फिर 2 से देंगे, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10, 10 माइनस 11, 11 माइनस 10 1, फिर 2 से जाएंगे, 2 से करेंगे, 5 में कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, फिर 2 से डालेंगे, फिर कितना हो जाएगा? कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ओके, क्योंकि 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, इस टाइम 2 माइनस 2 0, फिर 2 से करेंगे, 0 टाइम्स आएगा 1 इधर, इसको हमने कहा नीचे से ऊपर को लिखना है, 1 0 1 1 1। ये क्या हो गया? 23 का बाइनरी हो गया। समझ में आ गया? अब वैसे उल्टा, बाइनरी से डेसिमल, 23 को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी, ये बहुत शॉर्ट है, करने के लिए बता देता हूँ। 1 2 4 हमें लेना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखना है, 1 2 4 8 16, इतने में आ जाएगा, 23 इतने में प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं कैसे होगा। 16 को उठा लेते हैं, 16 प्लस 8 को उठा सकते हैं, 16 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होगा ना। तो 8 को हम उठाएंगे नहीं, 8 का कैंसिल। फिर हम 4 को उठा सकते हैं, कितना हो गया, 20। हमारे लिए कितनी हो गई, 20। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमने ये भी उठा दिया 4 को। ओके, आया समझ में अभी। 16 प्लस 4 20। अभी हमारे पास 3 और बचा हुआ है, ठीक है। फिर हम इस 2 को उठाएंगे, हाँ 2 को उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 22 हो रहा है, तो 2 को भी उठाएंगे। ओके, फिर कैसे उठाएंगे, 1 को उठाएंगे, कितना हो गया, 23 प्लस 1 करेंगे, कितना हो गया, 23। तो 1 को उठाएंगे। तो अब हम जहां जो जो हमने उठाए हैं उनके उसमें हम 0 1 लिख देंगे। 1 इसको हमने उठाया नहीं, 0 1 1 1, यही है। जब हमने 23 को कन्वर्ट किया था तो 1 0 1 1 आया था। जब हमने इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये भी यही आया। आया समझ में। एक 34 को करते हैं, मान लीजिए 34 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, करें 34 को बाइनरी में कन्वर्ट। देखो पहले हम यहाँ ऐसे करके कर रहे थे ऐसे करके, लेकिन शॉर्ट क्या है, ये वाला फटाफट हो जाता है इससे। देखो इसमें डिवाइड करना पड़ रहा है 2 कई टाइम्स, हमने क्या किया, फटाक 34 को करते हैं। 23 को हमने इतने बार यहाँ पे इतना हमने कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, लेकिन यहाँ पे 34 को करते हैं। ओके, आ जाओ। 1 2 4 8 16 32 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 34 से इसके बाद 32 के बाद 64 नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे 64 किसी काम का नहीं, क्योंकि 64 34 में आएगा ही नहीं, तो 64 मैंने लिया ही नहीं। ओके, लो भी लो तो इसे 0 कर लो, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं, 32 काम का है, 1 कर दो। अब मुझे सिर्फ 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2। अगर 34 अगर मैं 32 में 2 ऐड कर दूं तो मेरे को 34 मिल जाएगा। तो 2 कहां पर है, यहाँ पे, इसको 1 कर दो और सारों को 0 कर दो। तो 34 का बाइनरी क्या है, 1 0 0 0 1 0। सिंपल है, आया किसी को समझ में। मैं एकदम से बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, अब इसी का उल्टा रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स, जिसमें हमें बाइनरी टू डेसिमल करना है। 1 0 1 0 1 1 0, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। जहां जहां 1 है, 64 1 0 1 0 1 1 0। तो अब हमें 0 को कैंसिल कर दो, हमें ये उठाने ही नहीं है। और किन को प्लस करना, 64 को प्लस करो, 16 को प्लस करो, 4 को प्लस करो, 2 को 4 को प्लस करो। तो 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ, कोई बता सकता है। 16 80 हो गया और 86 हो गया। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 86। बहुत सिंपल, दोनों चीज सिंपल हो गई। या तो आप इधर से कान पकड़ो या आप उधर से कान पकड़ो। तो हमने दोनों चीज सीख ली है अभी बहुत शॉर्ट हैंड में। डिटेल में हम इसे सीखेंगे कहाँ, डेसिमल वो डिजिटल डिजाइन में। वहाँ पे तो हमें काफी सारी वो करने हैं, बहुत सारी उसमें। तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल, ऑक्टा ऑक्टा बहुत सारी चीज आएंगी। 5 वाला भी आएगा, रेडिक्स अगर 5 है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज आएंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन 2 चीज पढ़ी, एक पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल और एक हमने पढ़ा डेसिमल टू बाइनरी। क्योंकि हम डेसिमल्स के साथ फेमिलियर हैं,
हमें बाइनरी नहीं आती है, तो हम कन्वर्जन, हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कन्वर्जन, इसलिए हमें अब आते हैं रेंज पे। ओके, आए किसी के समझ में? अभी आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, एक चीज ध्यान में रखना, बाइनरी में अगर मैं बोलूं 2 डिजिट का नंबर है, बाइनरी में 2 डिजिट नंबर 00011011, यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सेम मैं डेसिमल में 2 डिजिट का नंबर की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं? 11 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा, इसके बीच के सारे कॉम्बिनेशन। ऐसे बाइनरी के सारे कॉम्बिनेशन 00011011, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। वैसे ही बाइनरी डेसिमल में 11 से और 2, इसके अलावा 11 से और 99 के बीच के जितने भी सारे नंबर्स हैं, ओके, उनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता 2 डिजिट में। आज समझ गए बात कि नहीं समझे? इतना समझ में आ गया? आ गया होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में स्पेस, मैंने आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम डिजिट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर 00 ही लेंगे, ओके। हम ये अगर डबल डिजिट की मैं बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 00 ही होगा। मैं 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बोलूं तो 300 होंगे। ऐसे अगर मैं डेसिमल में 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बोलूंगा तो कौन सा होगा? 100 होता है, कॉमन सेंस की बात है, 100 होता है। लेकिन क्योंकि 100 से नीचे कोई स्मॉलेस्ट नंबर डेसिमल में होता नहीं है ना, क्योंकि 100 से नीचे तो 99 हो गया, वो डबल डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो हम थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। हम इसको बोलेंगे डेसिमल में भी ट्रिपल डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 000 ही होता है, बस। क्योंकि हमारी जो 0 से स्टार्ट होती है, हमारी मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होती है, हर चीज 0 से स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे। काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, डेसिमल की काउंटिंग 1 2 3 4 होती है, हमारी 0 0 1 इस तरह ऐसे स्टार्ट होती है, ओके। इतना समझ में आया किसी का भी कि नहीं आया? आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बाइनरी में और डेसिमल में, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बाइनरी में क्या होगा? 00। सेम डेसिमल में भी 00। अब 11 नहीं कहना है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, ओके। 0000 सबसे लार्जेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर 2 डिजिट का क्या होता है? बाइनरी में 1 1 और डेसिमल में 9 9। इतना समझ में आया? स्मॉलेस्ट नंबर 00, बाइनरी का ग्रेटर नंबर 1 1, डेसिमल में 009 9। अब हम एक चीज बताएं कि हमने ये 9999 ही क्यों लिया, हमने 88 क्यों नहीं लिया, हमने 89 क्यों नहीं लिया, हमने 97 क्यों नहीं लिया, हमने 99 ही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि 9 की वैल्यू, अगर हम 0 से लेके 0 to 9 की बात करें तो 9 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ओके। तो ऐसे ही हमने बाइनरी में भी 1 1 लिया, क्योंकि वो 0 एंड 1, तो इधर बाइनरी में हमने भी 1 1 इसीलिए लिया। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 000, डेसिमल में 000, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 1 1 1 और इधर 9 9 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर्स थे, 10 नंबर्स में से जो 0 to 9 था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की वैल्यू सबसे ज्यादा है 9। मतलब बचपन से हमें सिखाया गया ना, तो हमें, आपको लग रहा होगा क्या कह रहा है ये, लेकिन समझाने के लिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें आगे चीजों को सीखना है, ठीक है। लेकिन ऐसे बाइनरी में 1 1 1, अब आप बोलोगे यहाँ पे 1 1 ने क्यों लिया, 101 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 101 की जो
डेसिमल वैल्यू होती है वो 5 होती है, और 111 की डेसिमल वैल्यू 7 होती है। तो कौन बड़ा हुआ? 7 हुआ ना। लेकिन कैसे आया ये तो देखना भी नहीं है हमें कि किसकी बाइनरी वैल्यू, किसकी डेसिमल वैल्यू हाई हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे 999 रखा, वैसे हमें 11 रखेंगे, क्योंकि जीरो एंड 1 में 1 की वैल्यू ज्यादा है जीरो से। ऐसे ही 9 की वैल्यू जो उससे पहले के जितने भी 0 1 2 3 4 6 7 8 है उससे ज्यादा है। इतना समझ में आ गया हर किसी के? आ गया तो आगे बढ़े हम, क्योंकि अब एक्चुअल में रेंज अब पढ़ने जा रहे हैं हम। अभी हमने रेंज के लिए जो चीज हमें जरूरत है, खाना हमें अगर बनाना है तो खाना बनाने से पहले हमारे पास सारे सामग्री होनी चाहिए, उसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने सारी चीजें आपस में अरेंज कर ली है। अब हमने रेंज पे चलना स्टार्ट करेंगे, रेंज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था बाइट। बाइट कितना होता है? 8 बिट का। 8 बिट मीन्स 8 डिजिट। समझ गए? कंप्यूटर साइंस में क्या बोलेंगे? 8 बिट, और नॉर्मल 8 डिजिट। 8 बिट, 8 बिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम डेसिमल को छोड़ दो, डेसिमल को टाटा बाय बाय, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़नी है बाइनरी। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सब में 0 0 0 रख लो, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 1 1 1 1 1 1 1 1, और इसकी वैल्यू होती है 255। कितनी होती है? 255। अगर आपको भरोसा नहीं है 255 नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लें। 1, जो मैंने आपको मेथड बताया था कन्वर्जन का, ये 1 2 3 4 5 64 तक, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें तो हमको सबको ही प्लस करना है। 1 2 4 8 16 32 64 128, क्योंकि आगे बढ़ते जाना है, ये हमें आगे चलते जाना है। 128 का 256 भी आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो सबको प्लस करना है ना, क्या करते हैं हम, जो जीरो वाले होते हैं उन्हें प्लस नहीं करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 255। भरोसा नहीं तो आप इसे प्लस कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू जीरो हुई, तो मान लीजिए हमारी फोर्थ वैल्यू जीरो हुई, अगर हमने 16 को हटा दिया तो 255 से वैल्यू कम ही तो होगी। 255 से वैल्यू ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि एक जीरो हो गया तो 16 कट गया। ऐसे आप कहीं पे भी जीरो प्लेस कर दीजिए, वो वैल्यू कट जाएगी, तो वो 255 से लेस ही होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जीरो। तो जो बाइट की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 to 255। अब मैंने क्यों कहा कि स्पेस की जरूरत की वजह से हमने इनको कैटेगराइज करा? क्यों? अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं और उसकी वैल्यू, अगर हमने कोई आई वैल्यू ली आई, और हमने कोई लूप चलाना है, ठीक है, सिर्फ 10 टाइम्स हमने उसे लूप को चलाना है, 0 to 10। अगर हमने उस लूप को चलाना है तो क्यों आई की वैल्यू को हम इंट आई लिखे, बाइट आई लिखे ना? क्योंकि 0 to 255 के बीच में ये वैल्यू है तो सही, 0 to 100, 0 to 10। तो हमारे लिए कितना, 4 बाइट का अगर इंट था और बाइट का साइज सिर्फ 1 बाइट है, तो हमने कितना बाइट बचा ली? 3 बाइट बचा ली ना? बचाई या नहीं बचाई? ये इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहीं अच्छी कंपनीज में, क्वालकॉम और या तो अच्छी अच्छी कंपनीज में आप अगर इंटरव्यू देंगे तो वहां पर के क्वेश्चंस हैं ये। इन्हें गेट लेवल पे पढ़ा जाता है इन चीज़ों को, बहुत बेसिक है। और इस जो एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसे आईआईटीज के प्रोफेसर ही सेट करेंगे इस एग्जाम पेपर को। और वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, मुझे नहीं पता। रेंज, ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा रेंज से, कि इंटीजर की रेंज क्या होगी, बाइट की रेंज क्या होगी। 28 बिट सिस्टम है तो उसमें आप बताइए इंटीजर की रेंज क्या होगी। पक्का क्वेश्चन आना है, तो हम वही सीख रहे हैं। ओके, अब आप ये देखिए
कि 2 की पावर 8 256 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे कितना आया 255। कितना आया 255, मीन्स हमें -1 करना है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 255। और 8 क्या था, नंबर ऑफ बिट्स। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1। ओके, जीरो टू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर की रेंज उन्होंने कहा है, इंटीजर हमारा 4 बाइट का है। 4 बाइट का मीन्स 32 बिट। 32 बिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 32। अब इसको कंप्यूटेशन थोड़ा ना करते रहेंगे हम बार बार, इतना टाइम किसके पास है। तो हमने फॉर्मूला माना इजाद कर दिया हमने, क्या है 0 टू 2 की पावर 32 -1। बस, आया समझ में कि नहीं आया। अब उन्होंने ये कह दिया, अब आपको याद ही नहीं करना है। आपको अगर बोल दिया कि 28 बिट का इंटीजर है हमारे पास, और आप रट के जा रहे हो कि इंटीजर तो 2 की पावर 32 -1 ही होता है। बस वहां पे आए, आप बोलेगा अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ तो दिया। 2 की पावर 28 -1, 0 टू रेंज। समझ गए कि नहीं आया समझ में। 4 बिट में समझा दूं, 4 बिट का 4 बिट में समझा देता हूं। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। 4 बिट के नंबर्स लिख रहा हूँ, सारे पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। 1 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसकी डेसिमल वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14, इसकी 15। 4 डिजिट के नंबर्स हैं सारे, कोई भी वैल्यूज में नहीं छोड़ी 4 डिजिट में। आप कुछ भी कोई भी दिमाग लगा के बिठा दीजिए कि मैं 0 इधर कर दूं 1 इधर कर दूं। इन जो 16 कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो आएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 0, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 1। 4 डिजिट का नंबर है 2 की पावर 4 -1। 2 की पावर 4 कितना 16 -1 15, आया ना 15 15। तो अब बड़ा लो छोटा लो कितनी भी बिट का ले लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दो 128 बिट का इंटीजर है, आ जाओ क्या कर लोगे 2 की पावर 128 -1। बस इसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं आएगा, वो नहीं पता है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी 0 टू मैक्सिमम नंबर। 0 से पीछे की बात तो हमने करी नहीं। माइनस के नंबर्स की उन्हें हम क्या कहते हैं साइंड इंटीजर।
ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉइंट में 0, साइन की बात तो कर ही नहीं। तो साइन की बात हम तब करेंगे जब हम उससे पहले बाइनरी में साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं साइन नंबर को। क्यों? यहाँ पे तो हमारे पास माइनस है, और मैंने आपको बताया था डेटा टाइप में करेक्टर, ये भी एक करेक्टर है, माइनस करेक्टर है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 0 एंड 1 है, तो हम क्या करेंगे, इन 0 1 से ही माइनस को भी रिप्रेजेंट कराएंगे, ओके। लेकिन हमने जब 1 पढ़ा तो 1 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। 2 की बाइनरी वैल्यू क्या, 2 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 1 एंड 0। लेकिन -2 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? टू की बाइनरी वैल्यू 1 0, लेकिन माइनस की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? तो हमने ये सोचा कॉम्प्लीमेंट एक लाए गए कि कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं नंबर्स का, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं पता है? कोई बता सकता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट? आपने तो पढ़ा होगा, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कुछ आप लोग भी तो बोलो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई नहीं, कि सब देख ही रहे हैं? बताइए, मेरे को भी अच्छा लगेगा। जनरल वे में बताइए, कम प्रोग्रामिंग छोड़ो, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं जनरल वे में? नहीं पता? बताता हूँ। दो चीज होती है, कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। आप हिंदी से ज्यादा अच्छे तरीके से समझो, पूरक जो किसी चीज को पूरा करता है। मान लीजिए कोई सज धज के किसी फंक्शन में शामिल होने गया, अभी जब तक किसी ने उसको ये नहीं कहा कि तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, या बहुत खूबसूरत लग रही है, या जच रही है, या जच रहा है, तब तक उसने जो अपने आप को जो तैयार किया है, जो उसने अच्छे से कपड़े पहने हैं, या जो भी सब कुछ किया है, मेकअप किया है, तब तक वो क्या है, जब तक उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला तब तक उसको ये लग रहा है कि अभी कोई कमी है, मेरे कोई तारीफ नहीं कर रहा है। जैसे उसको किसी ने तारीफ करी, वो फिर खुश हो गया, कंप्लीट हो गया वो। तो कॉम्प्लीमेंट वो चीज है, पूरक, ओके। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? तो वैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पॉजिटिव के नंबर की तो बात कर ली हमने, लेकिन नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, नेगेटिव के नंबर्स भी हैं। जब पॉजिटिव के नंबर्स भी आएंगे, जब नेगेटिव के नंबर्स भी आएंगे, तब जाके कंप्लीट होगा ना। इस वजह से वहां पे कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर वैल्यू 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ओके। मीन्स 1 0 के बिना कंप्लीट नहीं है, और 0 के बिना 1 कंप्लीट नहीं है। आया समझ में? अगर मैं लिखूं 101, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बात करूं, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 1 0 एकदम उसका रिवर्स कर देंगे, उसकी मिरर इमेज बना देंगे। क्या कर देंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट्स मिरर इमेज ऑफ प्रीवियस डेटा। अगर मैं ये बोलूं प्रीवियस बाइनरी नंबर्स, आया वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में? लेकिन अभी भी ये नेगेटिव नंबर नहीं हो पा रहा था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल में -1 होता है तो -1 भी होता है, -2 होता है तो 2 भी होता है, -3 होता है तो 3 भी होता है, ठीक है। लेकिन 0 होता है, 0 होता है, -0 नहीं होता है। लेकिन बाइनरी में हो रहा था ऐसे कॉम्प्लीमेंट करके। मान लीजिए मैंने 101 का कॉम्प्लीमेंट किया 010, सही है।
मैंने ये कहा कि ये 101 का नेगेटिव नंबर है। 101 मीन्स 5, और अगर मैं ये बोलूं कि ये नेगेटिव नंबर है तो वो 010 हो गया 2 -2। मैं ये बोलूं कि 5 का माइनस वैल्यू बाइनरी में -2 है। थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। -5 की वैल्यू -2 कैसे हो सकती है? अरे बाइनरी में हो रही है, 101 है, उसको हमने सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट करा, उसका 010 आया। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। आप ये समझिए कि 101 की माइनस वैल्यू क्या है? 101 की माइनस वैल्यू है 010, और अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये तो 5 है और ये 2 है। तो बाइनरी में अगर हम बात करें कि 5 की माइनस वैल्यू क्या है, तो वो है 2। बस इतना दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग मतलब कि -5 ही होना चाहिए था। अरे नहीं हो रहा है -5, हमें बाइनरी में बात करनी है, हमें डेसिमल में बात नहीं करनी। आप डेसिमल को बीच में मत लाइएगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जहां जहां पे मैं डेसिमल ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों ला रहा हूँ डेसिमल में, ठीक है? अब आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी का -1 है, तो अगर 1 है तो उसकी वैल्यू -1 है, 2 है तो उसका -2 है, 3 है तो -3 है। लेकिन 0 की -0 नहीं है। 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन है, 0 ही। 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 सिर्फ 0 है। लेकिन बाइनरी में 0 की वैल्यू 000 होगी, मान लो 3 डिजिट में अगर हम बात करें। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो 111। अब 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए ना, 0 का तो एक ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। मतलब 0 की नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है? 111। 000 को हम लिख रहे हैं 111। 0 की 2 रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आ रही है बाइनरी में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 0 की रिप्रेजेंटेशन एक ही होनी चाहिए, या तो 111 ही हो या 000 ही हो, दोनों रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आया एक और कि एक कॉम्प्लीमेंट और ले लेते हैं ना, क्या जा रहा है, तो हम कहते हैं उसे टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा अलग है, ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट जो है, टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट +1। अब यहाँ पे थोड़ा प्लस आ गया। अब बाइनरी में प्लस माइनस कैसे करेंगे ये भी सीखना है, प्लस थोड़ा बहुत यहाँ पे, और तुम डिजिटल में सीखेंगे। लेकिन थोड़ा देखो, जब हम 0 में डेसिमल में आ जाते, क्योंकि सिखाने के लिए मेरे को आपको डेसिमल भी बताना पड़ रहा है ना, कि साथ साथ में जब हम 0 में 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। 1 में हम 1 को जोड़ते हैं तो 2 आता है। 2 में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। 3 में जब हम 1 को जोड़ते हैं, ठीक है? ओके, आ रहा है समझ में? ऐसे ही बाइनरी में 0 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है। 1 में जब 1 जोड़ते हैं तो 10 आता है। कैसे? बाइनरी का नंबर बताया था आपको, 0 01 101 बाइनरी की काउंटिंग है ये, ठीक है? आपको बाइनरी काउंटिंग मैंने आपको बताई थी, ये 001 101, क्योंकि जब हम हर 2 में 1 को जोड़ते हैं 3 आता है, 3 में 1 को जोड़ते हैं, हर एक एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं ना। वैसे ही यहाँ पे भी जब हम एक एक प्लस करेंगे तो बाइनरी की काउंटिंग भी तो आगे बढ़ेगी। 0 1 10 11 100, ऐसे करके बाइनरी काउंटिंग ना, बाइनरी काउंटिंग क्या है आपको बताया था, 0 0 1 10 11, ठीक है? 100 101। तो जब हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ऐसे 11 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो यही चीज है, यहाँ पे भी ऐसे करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट +1। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मिरर इमेज। मान लीजिए 101, ओके? तो 101 का जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या आया? 010, क्योंकि इसको हमने फ्लिप करके 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, +1 +1। तो 0 + 1 क्या होता है? मैंने आपको बताया 0 + 1 1,
ठीक है, फिर 1 0। और आप यहाँ पे भी देखोगे जब हम 10 में 1 प्लस करें तो 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव का नंबर है। ओके, ये क्या है हमारा 101 मीन्स 5। ये 5 का बाइनरी में नेगेटिव नंबर जो है -5 को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और ये आता है कितना कितना होता है ये 3। अब देखो जीरो के, जिसे हमने इस वजह से टूज कॉम्प्लीमेंट भी क्यों आया, क्योंकि जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, 0 0 0, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, क्या आया 1 1 1 आया कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या करना है +1 करना है +1, ठीक है। इसको हटा दो ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है नीचे। तो 1 + 1 कितना बोला था मैंने, जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 11 आता है 11, तो 1 + 1 1, कैरी फॉरवर्ड यहां चला गया, 1 + 1 1, फिर 1 + 1 1, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, 0 को करना है, आपने वो कर दिया, मुझे और कंफ्यूज कर दिया। 0 देखो, 0 में जब 1 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, 1 में जब 1 को जोड़ते हैं तो 10 आता है उसके बाद, ठीक है, ये देखना है। और 10 में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 0 का जब हम कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 1 1 आया, फिर हमने +1 किया, तो 1 + 1 कितना होता है 10, तो ये आ गया 0, कैरी फॉरवर्ड चला गया 1। ओके, 1 + 1 0, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 0, और इस 1 को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट में ही, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही 3 डिजिट का है, तो हम इसको संभाल भी नहीं सकते, अपना आप ही ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हमारे स्पेस ही नहीं है। 0 0, यहाँ क्या था 0 0 0, और ये भी फिर 0 0, मतलब 0 का रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 ही रहा, ना नेगेटिव में भी 0 पॉजिटिव में भी 0 आया ना। आप समझ में कि टूज कॉम्प्लीमेंट की नीड क्यों पड़ी हमें, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 0 की रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन पूछा जा सकता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जरूर पूछा जाएगा यहाँ से कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट मिरर इमेज है +1, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 1 0 1, ये क्या है, कितना कौन सा नंबर है ये, 1 + 2 को प्लस नहीं करेंगे, 4 + 8, क्योंकि 1 2 4 8, 2 को हटा दिया, कितना आया 8 4 1 13, 8 4 12 और 1 13, ये 13 है। और अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि -13 क्या होगा, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 0 1 0 + 1, कितना हो जाएगा 1, 0 + 1 1, फिर 1 आ गया 0 0, ये कितना होता है 2, सॉरी 3 होता है, इसकी वैल्यू होती है 3, तो -13 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी बाइनरी में। इतना समझ में आया किसी के। अब आ जाते हैं रेंज पे, 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं माइनस में। अब एक चीज ट्रिकी है कि हमारी जो पहली बिट होती है वो होती है साइन बिट, जिससे हम ये पता करते हैं कि नंबर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अगर ये 0 है तो नंबर क्या है, पॉजिटिव का है, और अगर ये नंबर अगर यहाँ पे 1 है तो ये नंबर नेगेटिव का है। पहली बिट अगर 0 होगी या 1, ये हमारी बिट रिजर्व हो गई किस चीज के लिए, साइन के लिए। हमने एक बिट हमेशा साइन के लिए रिजर्व कर दी क्योंकि हमें नेगेटिव के नंबर भी रिप्रेजेंट कराना है, तो हमने एक बिट को रिजर्व कर दिया है। 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव होगा, और 1 होगा तो नंबर नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव नंबर को हमें अगर पॉजिटिव में लाना है तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जैसे 1 आएगा तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव का नंबर है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, बात हम पॉजिटिव वैल्यू में करेंगे, लेकिन 1 है, रिप्रेजेंटेशन उसका नेगेटिव है। ओके, तो अब आ जाइए करते हैं। सबसे पहले हम थ्री डिजिट के नंबर में देखते हैं, 1 2 3, सॉरी 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट 0 0 0, फिर
001 010 011 100 101 110 111। देखो 3 डिजिट में इससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है 3 डिजिट में, इससे ऊपर या नीचे कुछ नहीं आ सकता। अभी तक जब हम साइन बिट की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ नॉर्मल ले रहे थे, तो हम इन सारे नंबर्स को ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या लेंगे सिर्फ इतने नंबर, ये हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी साइन बिट है। कौन सी है? साइन बिट, जिससे हमारा नंबर पता चल रहा है कि क्या है, पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। ठीक है, ये पॉजिटिव का नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव का है। 00 की वैल्यू 0 होती है, 01 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है, 11 की वैल्यू, सॉरी मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, 2, और इसकी वैल्यू 3 होती है। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा ये 100, हमें पता चल गया ये नेगेटिव का नंबर है, तो जैसे नेगेटिव हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस लगा दिया, और अब हम इसका क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। हमें इसका नंबर का पता करना है कि नंबर है कौन सा, 2's कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ करें, 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 100 नंबर ले लिया यहाँ से उठा के, नंबर पूरा उठाना है, ये नहीं कि सिर्फ 00 उठाना है, नंबर हमें बिट पूरी उठानी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक बिट हमारी ड्रॉप हो जाती है, आपको हमेशा ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था कि एक बिट हमारी ड्रॉप हो जाती है, तो हमें पूरा नंबर उठाना है। इसका हमने पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, 0 1 1 हो गया, कर लिया, फिर हमने करा +1, 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या, फिर 2, 1 1 का क्या बोला मैंने, 1 + 1 10, कैरी फॉरवर्ड यहाँ गया, 1 + 1 10, कैरी फॉरवर्ड यहाँ गया, 1 + 0 100, तो यहाँ पे लिख दो 100। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, 100, 100 की वैल्यू क्या होती है, 4, क्या होती है, 4 होती ना, 1 2 4, इन दो को प्लस नहीं करेंगे हम, 2 और 1 को 4 4, तो -4। फिर तीसरा नंबर आया 101 101, 1 से पता चल गया नेगेटिव का नंबर है, हमें क्या करना है, इसे 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ, 0 1 0 +1 करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट किया, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट +1 करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि 1's कॉम्प्लीमेंट का फिर क्या फायदा हुआ, 101 हुआ और आपने इसको 1's कॉम्प्लीमेंट किया 010 और फिर आपने इसका उल्टा कर दिया 101, क्या फायदा हुआ, यही तो था। लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ +1 है। ओके, समझ गए कि नहीं समझे? आप लोग तो कुछ कह नहीं रहे हैं, सब चुप हैं, कोई बात नहीं। तो जब हमने 101 का 1's कॉम्प्लीमेंट किया तो 010, फिर हमने इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट करना +1, 0 + 1 1 1 1 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होता है ना, 1 2 4, ये तो 0 है, इसे 1 + 2 3 -3, क्योंकि -3 हमने किससे लिया, 1 देख के। ओके, अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू पे, 1 1 0, 1's कॉम्प्लीमेंट किया 0 0 1, ठीक है, +1, 2's कॉम्प्लीमेंट 1 + 1 कितना हुआ, 10 0, 1 + 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 -2। अब आ जाते हैं इस पे, 1 1 1 1 0 0 0 +1 1 0 0, ये कितना होता है, 1 ही होता है, 1 -1। अब आप वैल्यू देखो कहाँ से वेरी कर रही है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, मीन्स 3 डिजिट का जो हमारे पास नंबर था उसकी वैल्यू कहाँ से वेरी करी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 करी। आया समझ में कि भी नहीं आया? कितना था, 3 डिजिट थी हमारे पास, हमने उसके सारे कॉम्बिनेशन लिखे और फिर हमने एक एक को हमने क्या किया, सॉल्व करा, हमारे वैल्यू आई -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, आपके सामने करा है, ये आपके सामने है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं 4 डिजिट में, फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे और आज की क्लास फिर वहीं पे खत्म हो जाएगी। 4 डिजिट में करके देखते हैं, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर 0 0 0, स्मॉलेस्ट नंबर ये
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 हो गया। आगे बढ़े 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ओके, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 ठीक है। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी काउंटिंग लिख रहा हूँ, सारे पॉसिबल वैल्यूज बना रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया सबके। सारे हमारे पॉसिबल वैल्यूज है। देखो पहली बिट कितनी है 0 0 0, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव का नंबर है। तो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 7। लेकिन जैसे यहाँ पर आए हमें पता चल गया कि अब क्या है, ये सारे वंस हैं। तो हमें पता चल गया कि अब क्या नंबर है, नेगेटिव का नंबर है। नेगेटिव का नंबर जैसा है टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। आओ लेते हैं 1 0 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया 0 1 1 1 प्लस 1, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसके बाद 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, क्यों 1 प्लस 1 0 से कराएंगे, 1 प्लस 1 10 होता है। 10 को हम 10 नहीं लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड जाते हैं 0 लिखते हैं फिर 1 कराते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, फिर 1 प्लस 0 1, 1000। लेकिन यहाँ पे माइनस का नंबर था, 1000 आ रहा है। और 1000 में क्या होता है 1 2 3 सॉरी 1 2 4 एंड 8। ओके, तो ये सब जीरो है क्या, तो माइनस का 8। ओके, अब आ जाते हैं इधर, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 0 0 1 नेगेटिव का नंबर है, पता चल गया, टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। 0 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 सॉरी 1 1 0 0 प्लस 1 1 फिर 1 फिर 1, क्योंकि इसके साथ कुछ और था नहीं 0। और ये कितना होता है 7, हो जाएगा -7। ऐसे करके आप सबका करेंगे तो ये -6 होगा, ये -5 होगा, ये -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा एंड -1 होगा। अब आप इसमें रेंज देखिए -8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 मीन्स रेंज जो हमारी बन रही है 4 डिजिट में, 4 डिजिट के बाइनरी नंबर में इस डिजिट को हम बिट बोलेंगे। बाइनरी 4 क्या हो रही है -8 टू कहाँ जा रही है 7 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है 7 तक जा रही है, 7 तक। तो ये जा रही है हमारी रेंज -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी रेंज जा रही जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी। ओके, तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं कि 4 बिट का, क्योंकि डिजिट नहीं बोलते हैं बाइनरी में, बिट बोलते हैं, डेसिमल में डिजिट बोलते हैं 4 बिट। तो देखो -8 है, तो -8 कैसे आएगा, सबसे पहले तो माइनस की वैल्यू लगाएंगे। तो -8 आएगा 2 की पावर 3 पे, आएगा ना 2 की पावर 3 पे 2। 7 कैसे आएगा 2 की पावर 3 -1 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। 3 कैसे आया, बिट तो 4 थी, इसका मतलब हमें क्या करना है, बिट में हमेशा माइनस करना है। सेम यहाँ पे भी ऐसे हुआ था 7 पे। रेंज क्या बनी थी हमारी जब हमने यहाँ पे करा था -4 -3 -2 -1। तो 4 कैसे आया था 2 की पावर 2 2 और सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, 3 होगा बस यहाँ तक, क्योंकि 3 है -4 0 1 2 3। तो फिर कैसे आया था, यहाँ पे आया था 3 3 कैसे आया था 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2 4 होता है -1 आया था। लेकिन डिजिट कितनी थी 3, लेकिन यहाँ हम 2 ले रहे हैं। तो सेम हमारा यहाँ पे भी, तो हमारा फॉर्मूला बन गया
2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 2 +2 नंबर ऑफ बिट्स -1 ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको कोई भी बोले कि 64 बिट का इंटीजर है, उसकी रेंज क्या होगी? साइंड रेंज और नेगेटिव के नंबर के साथ। साइंड मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ साइंड की बात हो रही है तो हम फिर लिखेंगे साइंड। साइंड की जब बात होती है तो हमेशा 0 to 2 की पावर 64 -1 आएगा। क्यों? साइंड में मतलब सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है। ओके। और आज अगर वो नॉर्मल बोले कि इंटीजर की रेंज क्या होगी तो उसमें हमारे नेगेटिव के नंबर भी आ जाएंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नेगेटिव के नंबर जब आ जाएंगे हमारे तो क्या हो जाएगा? -2 नंबर ऑफ बिट्स -1 64 बिट्स है 63 2 -2 63 -1 ये हमारी रेंज हो जाएगी। अब आपको अगर कोई भी बोले कि 24 बिट का इंटीजर है, इसकी रेंज बताओ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे कह दोगे पता है मुझे। ये बहुत ही एकदम बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन, अब आपके लिए बहुत बेकार सा क्वेश्चन हो गया ये। अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए कि यार ये कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। 2 की पावर 23 2 प्लस 2 की पावर 23 -1 सारे इंटीजर इसके बीच आ जाएंगे। तो रेंज समझ आ गया कि हमने रेंज कैसे निकाली? किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास का एंड करेंगे आज यहीं पे। बताएं। तो क्लास एंड करें। आज क्या क्या पढ़ा? रेंज के बारे में पढ़ा, बाइनरी के बारे में पढ़ा, हर चीज को जाना। तो मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास वर्थ इट रही या नहीं रही, आप बता सकते हैं। आप अपना हैंड रेज सर कर सकते। हाँ बताएं। एक्सक्यूज मी सर ये रेंज वाला जो ये 64 बिट में रेंज वाला बताया ना आपने सर, ये फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दीजिए सर। अच्छा ये फॉर्मूला दोबारा बताना है, ठीक है ठीक है हाँ सर, बताता ये मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा सर जो लास्ट है बस उसको बता दीजिए। हूँ। ओके ओके ठीक है बता रहा हूँ। ओके मैंने आपको बताया था रेंज में जो आएगा हमारा नेगेटिव का नंबर भी आएगा, पॉजिटिव का नंबर आएगा, क्योंकि हमें एक रेंज डिफाइन करनी है कि हमारे इंटीजर के नंबर कितना सपोर्ट करते हैं। आपकी वैल्यू ये नहीं हो कि ओवरफ्लो हो जाए। आपने ओवरफ्लो वर्ड सुना होगा, आपने ये चीज़ सुना होगा कि हम कोई इतनी बड़ी वैल्यूज लें जो हमारा उसका साइज ही नहीं है। क्योंकि हमने कल बताया था कल के प्रोग्राम में कि हर किसी को हमें साइज के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि रैम में स्पेस चाहिए। तो हम हर चीज़ का जो हमारे डेटा का एक साइज होता है, तो ऐसे जो हमारी वैल्यूज होती हैं इंटीजर, इनका भी साइज होता है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, 1 लिया, 0 लिख दिया, 100 टाइम्स 0 लिख दिया। ये क्या होगा? ये सपोर्ट ही नहीं करेगा आपको, कंप्यूटर को ड्रॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटीजर का साइज उतना है ही नहीं। ओके। तो अब आप देखिए, मान लीजिए आपका 16 बिट का इंटीजर है, 80 बिट मान लीजिए, छोड़ो 8 बिट का इंटीजर है, बहुत सिंपल सा। तो 8 बिट की क्या होती है मैंने आपको बताया, 2 की पावर नंबर, जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ बिट्स -1 2 माइनस +2 नंबर ऑफ बिट्स -1 ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रखते हैं -2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स कितनी है हमारे पास? 8 8 -1 करना 7 2 +2 नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 8 8 -1 करना 7 -1। अब देखो 2 की पावर 7 कितना होता है हमारे पास? 128। तो -128 टू 2 की पावर 7 आया 128 -1 127। ये हमारी रेंज हो गई। अब आ जाते हैं ऐसे ही 16 बिट के इंटीजर पे। हाँ चलो एक चीज और कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा और समझना है तो मैं आपको ये बताता हूँ। 8 बिट का हमने लिया इंटीजर, लिया 8 बिट का, ले लेते हैं कोई 8 बिट का इंटीजर लेते हैं, कोई भी आप अपनी तरफ से बोलो 8 बिट के। आप ये मैंने 8 प्लेसेस करे हैं। हाँ अब मुझे आप एक एक करके 1010 बोलो, फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इनके बीच उस रेंज, वो रेंज आ रही है या नहीं आ रही, ये हम क्लियर कर देंगे। बताएं, आप बताएं, कोमल जी बताएं।
कोई भी 1010 चूज करते रहे आप। 8 बिट बताएं। सर 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 सॉरी 0 1 एंड 1 0 1 0। ठीक है, ठीक है। पहली बिट क्या है? नेगेटिव है सर। पहली बिट है 1। 1 नेगेटिव 1 मीन्स नेगेटिव का नंबर है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करना है। कर दें? 0 1 0 0 1 1 0 1 कर लिया। फिर हम इसका +1 करते हैं। 1 + 1 10 0 ये ऊपर गया। 1 + 0 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। करें बाइनरी में कन्वर्ट। 1 2 4 8 16 32 64 128 ये कट गया। 2 4 ये 8 ये तीनों को प्लस करना है। फिर इन दोनों को प्लस नहीं करना क्योंकि ये 0 है। फिर हमें 64 प्लस करना है। तो 64 + 8 हुआ आपका 72 72 + 4 कितना हुआ आपका 76 76 + 2 78। ओके, तो ये माइनस का 78 है, ये नंबर जो आपने दिया -78 इसके बीच आ रहा है। -28 to 127 आ रहा है। अब ऐसे 16 बिट में आ जाते हैं। ये 7 बिट, ये 8 बिट का था, 16 बिट में आ जाते हैं। 2 की पावर 16 बिट का मैंने क्या करना है 15 2 2 की पावर 15 -1, क्योंकि एक बिट हमेशा माइनस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक बिट हमारी साइन के लिए चली गई है, और हमने फॉर्मूले से भी पता कर लिया कि कैसे हो रहा है सारी चीजें। ठीक है, हमने मतलब एक एक एग्जाम्पल लेके भी हमने साथ इस चीज को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 2 की पावर 15 होता है 65,536 -2 65,535। 16 बिट के इंटीजर की रेंज ये होती है। इसके बीच कोई भी वैल्यू ले लो आप। ओके, 32 बिट रेंज बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा रेंज बढ़ेगी। आपके सारे नंबर उस रेंज के बीच आ जाएंगे। 64 बिट लेंगे, आपके सारे इंटीजर उसके बीच आ जाएंगे। और अब तो अभी तो 64 बिट पे हमारे सिस्टम चल रहे हैं और सफिशिएंट है हमारे लिए। हम 32 बिट से तो 64 बिट पे हम बहुत जल्दी गए, लेकिन 64 बिट से हम 128 बिट पे नहीं जा रहे, क्योंकि 64 बिट पे हमारा सारा काम चल रहा है, सारा काम। क्योंकि इतने हमारे 64 बिट में हमारे पास इतने सारे नंबर आ जाते हैं कि हमारी वैल्यूज उन्हीं के बीच वेरी करती है, 64 बिट्स के बीच वेरी करती है। तो क्लियर हुआ आपको रेंज? फॉर्मूला आपको याद रखना है। Yes, sir. फॉर्मूला 2 फॉर्मूले हमारे पास साइंड के लिए। साइंड मीन्स पॉजिटिव नंबर है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, मीन्स साइन बिट है ही नहीं। तो 0 से स्टार्ट होगा नंबर सीधे टू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1, ये साइन की रेंज हो जाएगी। और नॉर्मल साइन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है, तो कहां से स्टार्ट हो जाएगी -2 नंबर की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 टू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 पावर तो आता है ना किसी को। मान लीजिए अगर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 टाइम्स 3 है 27। ऐसे 2 की पावर 8 है तो 2 टाइम्स 8 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 256। 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 की होती है 128, क्योंकि एक 2 कम हो जाएगा। तो आज की क्लास एंड करें? इतना समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लग रहा है आप सबको। किसी को कुछ पूछना है तो आप कह सकते हैं, फिर क्लास को नहीं तो ओवर करते हैं, काफी टाइम भी हो गया, 10 बज गए आज। क्लास ओवर करें? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। Good night.